जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत तो होती ही है। साथ ही आत्मानुशासन, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना और हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन केवल इतने अकेले से काम नहीं चलता, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमको जीवन में सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं जो आपको जीवन की जंग में कभी हारने नहीं देंगी। तो जो पहली बात है जिसके कारण दुनिया के मोर देन 90% लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, जो दुनिया के अधिकांश लोगों के जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधक है। हम लोगों के मन में बहुत गहरी मान्यता है कि दुनिया में काबिल लोग ही जीवन में सफल हो पाते हैं, जो कि मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे भाई, जीवन में काबिल लोग सफल नहीं होते हैं, जीवन में केवल कोशिश करने वाले लोग सफल होते हैं। आप ही बताइए, हमारे देश के जो बड़े बड़े एग्जाम हैं, जो टफेस्ट एग्जाम हैं, जैसे IIT, JEE, नीट, IAS, IPS, आपको क्या लगता है इन एग्जाम्स में जो स्टूडेंट पास होते हैं, क्या उनसे काबिल स्टूडेंट उनकी क्लास में नहीं होते हैं? लेकिन जो प्रयास करता है वो सफल होता है, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। तो मेरे भाई, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दो, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि जिंदगी में केवल काबिल लोग सफल होते हैं। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में काबिल लोग सफल नहीं होते हैं, जिंदगी में कोशिश करने वाले लोग सफल होते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप में कितनी भी काबिलियत हो, आप में कितनी भी क्षमता हो, लेकिन जब आप चलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? तो कहीं पहुंचना है, उसकी पहली शर्त है कि चलना पड़ेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बस यही सोच करके बैठ जाते हैं, यार मेरे पास तो काबिलियत ही नहीं है, मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, हर व्यक्ति के पास क्षमता है, हर व्यक्ति के पास काबिलियत है, लेकिन सफल वही होता है जो आगे बढ़ता है, सफल वही होता है जो कोशिश करता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से आपको बताना चाहूँगा। जब मैं पढ़ता था तो मैं बिलो एवरेज विद्यार्थी था और गाँव घर की भाषा में बोलो तो पढ़ने लिखने में गधा था। लेकिन मेरे भाई, जब मैं उस समय पढ़ रहा था, उस समय पे BSc पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पे 2%, 3%, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4% लड़के पास होते थे। मतलब कि 100 में से मुश्किल से 2 से 3 लड़के ही पास हो पाते थे और 96 से 97 लड़के फेल हो जाते थे। और जब हम 12वीं पास हुए तो हमको पूरा भरोसा था कि हम कभी जिंदगी में पास नहीं होंगे। क्योंकि हमसे होशियार लड़का और बहुत बार कोशिश कर चुके थे और पास नहीं हो पाए थे, तो हमको पूरी गारंटी थी कि हम कभी पास नहीं होंगे। लेकिन हमने कोशिश की, हम आगे बढ़े, तो हम भले ही गधा थे लेकिन पास हो गए। दूसरा मैं उदाहरण अपने ही जीवन से देता हूँ कि मैं गांव का लड़का था। जब मैं BSc पास हुआ तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैं आवेदन करने गया, और जब मैं होटल में गया तो देखा साला चमचमाते कपड़े पहने, चमचमाते जूते, टाई कोट पहने लोग बैठे थे। हम तो उनको देख के ही वापस आ गए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम कहाँ गांव के देहाती शुद्ध चप्पल पहन के गए थे। तो हमको लगा भाई ये प्रोफेशनल जॉब है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की, तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में, एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है फेरिंग्स, उस कंपनी में मैं MR था। और जो तीसरी बात है कि MR का जॉब मैंने जब छोड़ा तो मैंने बेकरी होलसेल का काम चालू किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, केवल 20,000 रुपये थे, और 20,000 रुपये से मैंने बेकरी होलसेल का काम किया। मतलब न मेरे पास काबिलियत थी, न क्षमता थी, न साधन संसाधन थे, लेकिन मैंने कोशिश की तो उस 20,000 रुपये से मैंने अपने कस्बा की नंबर 1 दुकान बनाई। तो इन सब उदाहरणों को देने के पीछे जो मूल कारण है वो यह है कि मेरे भाई, जीवन में काबिल लोग सफल नहीं होते, जीवन में कोशिश करने वाले लोग सफल होते हैं। इसलिए जितने जल्दी हो सके अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि जिंदगी में काबिल लोग ही सफल होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसके कारण बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और जो दूसरी बात है, आपके सफलता के सफर में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। देखिए,
जब आप सफलता की राह में चलेंगे तो कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे। लेकिन जब आप असफल होते हैं, जब आप हार जाते हैं, तो कभी भी असफलता के कारणों को स्वीकार मत करना, कभी भी असफलता के कारणों से राजी मत होना, कभी भी असफलता के कारणों से सहमत मत होना। क्यों? क्योंकि अगर आप सहमत हो गए, आप सफलता के कारणों से राजी हो गए, तो पुनः उठकर चल नहीं सकोगे, पुनः उठकर प्रयास नहीं कर सकोगे। और हमने जीवन में अनेकों बार सुना है कि हम जिंदगी में तब असफल नहीं होते जब हार जाते हैं, बल्कि हम तब असफल होते हैं जब पुनः उठने से इनकार कर देते हैं। मान लो कि बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सिंग चैंपियन फाइट कर रहे हैं और एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को मारा और गिरा दिया। तो जो गिरने वाला है, अगर वो गिरने के कारणों से राजी हो गया, अगर उसने इस बात को मान लिया कि यार सामने वाला तो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, सामने वाला तो मेरे से ज्यादा चैंपियन है, मैं इससे जीत नहीं सकता, तो कभी उठ नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर वो अपने गिरने के कारणों से राजी नहीं होता, वो अपनी असफलता के कारणों से राजी नहीं होता, वो अपने मन में मानता है कि मैं गिर गया हूँ लेकिन मैं इससे जीत जाऊंगा, मैं गिर गया हूँ लेकिन मुझ में काबिलियत है इसको हरा देने की, तो वह खिलाड़ी जरूर उठेगा और लड़ेगा, और लड़ेगा तो जीतेगा। और जो तीसरी बात है, उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी पावर है कि वह असंभव को भी संभव कर सकती है, उसमें इतनी ताकत है कि वो अयोग्य को भी सफल बना सकती है। तो जो तीसरी बात है वह ये है कि अगर जीवन में सफल होना है तो अभ्यास की ताकत को पहचानो, अभ्यास की ताकत को समझो। मेरे भाई, हम सबके पास में साधन संसाधन कम और ज्यादा हो सकते हैं, काबिलियत कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभ्यास करने की ताकत, अभ्यास करने की संभावना हम सबके पास समान होती है। और अभ्यास में वो शक्ति है, अभ्यास में वो पावर है कि असंभव को भी संभव बना सके। मेरे भाई, सफलता के सफर में आपके साधन संसाधन, आपकी योग्यता और काबिलियत धोखा दे सकती है, लेकिन अभ्यास करने की जो सामर्थ्य है वो कभी भी धोखा नहीं दे सकती है, वो आपके जीवन में उसी तरीके से है। अभ्यास हमारे जीवन रूपी महासागर में ये जो झंझावात रूपी लहरें उठती हैं, इनके बीच में उस नौका की तरह है जो हमको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। और मेरे भाई, अगर जीवन में सफलता का केवल एक ही मंत्र जानना चाहते हो तो वह यह है कि प्रयास तब तक करो, अभ्यास तब तक करो, कोशिश तब तक करो जब तक सफल ना हो जाओ। और हम सब ने सुना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे क्या हम उस महान एकलव्य को भूल गए जिसने इस दुनिया को, इस संसार को अभ्यास की ताकत से परिचय करवाया था? क्या हम उस कहानी को भूल गए जिसमें एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी, उसने अभ्यास किया, उसने प्रयास किया, उसने लगातार कोशिश की, और एक दिन वो इतना सफल धनुर्धर बना कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को उसके सामने आना पड़ा और उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना पड़ा कि कहीं ये अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर न बन जाए। तो मेरे भाई, अभ्यास में इतनी ताकत है कि आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। तो मेरे भाई, इस बात को याद रखना कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में काबिलियत कितनी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास साधन संसाधन कितने हैं। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो, अगर निरंतर प्रयास करते हो तो एक दिन सफल जरूर होगे, इस बात की 100% गारंटी है। और जो चौथी बात है, वो कभी भी आपका आत्मविश्वास गिरने नहीं देगी, वो कभी भी आपका मनोबल गिरने नहीं देगी। मेरे भाई, इस बात पर भरोसा करो कि अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, इसका मतलब आप भी सफल हो सकते हो। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो वह इस बात का प्रमाण है कि आप भी कर सकते हो। देखिए, मनुष्य होने के नाते आप में भी उतनी ही काबिलियत है जितनी किसी और में है। अगर आप जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में काबिलियत की कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमताओं की कमी है, इसका केवल एक ही मतलब है कि आपने अभी तक अपनी काबिलियत को पहचाना नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपने अभी तक अपनी क्षमताओं को पहचाना नहीं है। तो
जीवन में कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। जीवन में आप जो चाहेंगे पालेंगे। देखिए, किसी के पास काबिलियत ज्यादा हो सकती है, किसी के पास साधन संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, तो इससे फर्क केवल इतना पड़ेगा कि वो आपसे थोड़ा पहले पहुंच जाएगा, वो आपसे थोड़ा जल्दी सफल हो जाएगा। तो इस बात पर भरोसा करो कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हैं। और जो पांचवी बात है, उसके बिना बाकी सब बातें कोई मतलब की नहीं है, उसके बिना बाकी सब बातें शून्य हैं। तो जो पांचवी बात है वह यह है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, whatever you want to do in your life, just start now। आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, बस चलना चालू कर दो, बस आगे बढ़ना चालू कर दो। और अगर आप आगे बढ़ना चालू कर देते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप रास्ते में कहीं रुकते नहीं हैं तो देर सवेर पहुंचेंगे जरूर। यार, बचपन से अब तक हम लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी न जाने कितनी बार सुनी है, लेकिन उसकी मानी नहीं है। और जिसने माना है वो पहुंचा है, जो माना है वो सफल हुआ है। अच्छा, आप ही बताइए, अगर कछुआ ये सोच लेता कि यार खरगोश तो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, वो तो मेरे से तेज दौड़ लेता है, मैं इससे कैसे जीतूंगा, और ये सब सोच के अगर कछुआ चलना ही चालू न करता तो आप ही बताइए जीत जाता? नहीं जीतता ना। और इस कहानी से हम कुछ सीखते ही नहीं है। न जाने कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हम चलने से मना कर देते हैं। यार, मेरे पास तो साधन ही नहीं है, यार मेरे पास तो काबिलियत ही नहीं है, मैं कैसे जीतूंगा। मेरे भाई, अगर कछुआ ने भी यही सोचा होता तो आज ये कहानी हम सबके बीच नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो ये 5 बातें बताई हैं, अगर इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको आप जीवन में फॉलो करते हैं, तो सफलता के शिखर में पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।